नमस्कार दोस्तों। वासुदेव बलवंत फड़के, जन्म 4 नवंबर 1845 महाराष्ट्र, स्वर्गवास 17 फरवरी 1883 अदन। दोस्तों, वासुदेव बलवंत फड़के ने 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आज़ादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सिलटोणे नामक गांव में हुआ था। फड़के ने 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आज़ादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। देश के लिए अपनी सेवाएं देते हुए 1879 में फड़के अंग्रेज द्वारा पकड़ लिए गए और आजीवन कारावास की सजा देकर इन्हें अदन भेज दिया गया। यहाँ पर फड़के की कड़ी शारीरिक यातनाएं दी गई। इसी के फलस्वरूप 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु उनका 1871 में एक दिन सायंकाल वासुदेव बलवंत फड़के कुछ गंभीर विचार में बैठे थे, तभी उनकी माताजी की तीव्र अस्वस्थता का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि वासुदेव बलवंत फड़के, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद ना हो सकेंगे। इस वेदनापूर्ण तार को पढ़कर अतीत की स्मृतियाँ फड़के के मानस पटल पर आ गई और तार लेकर वे अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए। किंतु अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए सतत प्रयास करते रहते थे। उस अंग्रेज अधिकारी ने अवकाश नहीं दिया, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले आए। गांव आने पर वासुदेव पर वज्राघात हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनका मुंह देख बिना ही तड़पते हुए उनकी ममतामयी माँ चल बसी है, उन्होंने पाँव छूकर रोते हुए माता से क्षमा मांगी। किंतु अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार से उनका हृदय द्रवित हो उठा। सेना का संगठन इस प्रकार रहा। इस घटना के बाद वासुदेव फड़के ने नौकरी छोड़ दी और विदेशियों के विरुद्ध क्रांति की तैयारी करने लगे। उन्हें देसी नरेशी से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठन करने की कोशिश प्रारंभ कर दी। उन्होंने फरवरी 1879 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। धन संग्रह के लिए धनिका को यहाँ डाके भी डाले। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवक से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें नवयुवकों के व्यवहार से आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ी। कुछ दिनों बाद गोविंद राव दावरे तथा कुछ अन्य युवक उनके साथ खड़े हो गए। फिर भी कोई शक्तिशाली संगठन खड़ा होता नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वनवासी जातियों की ओर नजर उठाई और सोचा, आखिर भगवान श्री राम ने भी तो वानरों और वनवासी समूहों को संगठित करके लंका पर विजय पाई थी। महाराणा प्रताप ने भी इन्हीं वनवासियों को ही संगठित करके अकबर को नाक के छने छबाब दिए थे। शिवाजी ने भी इन्हीं वनवासियों को स्वाभिमान की प्रेरणा देकर अंग्रेज की हिला दिया था। इनाम की घोषणा इस प्रकार रहा। महाराष्ट्र के 7 जिले में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था।
अंग्रेज अफसर डर गए थे। इस कारण एक दिन मंत्रणा करने के लिए विश्राम बाग में इकट्ठा थे। वहां पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहां आए गए। अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषणा किया। किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तेहार लगा दिया गया कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काटकर लाएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करके जागीर पाने वाले बड़ौदा के गायकवाड़ के दीवान के पुत्र के घर पर ही रहे विवाह के उत्सव पर फड़के के साथी दिलतराम नाइक ने 50,000 रुपये का सामान लूट लिया। इस पर अंग्रेज सरकार फड़के के पीछे पड़ गए। वे बीमारी की हालत में एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे। तभी 20 जुलाई 1879 को गिरफ्तार कर लिए गए। राजद्रोह का मुकदमा चला और आजन्म काला पानी की सजा देकर फड़के को अदन भेज दिया गया। अदन पहुंचने पर फड़के भाग निकले, किंतु वहां के मार्गों से परिचित ना होने के कारण पकड़े लिए गए। जेल में उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। वहां उन्हें क्षय रोग भी हो गया और इस महान देशभक्त ने 17 फरवरी 1883 को अदन की जेल के अंदर ही प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।